हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे आपको कुछ इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे इंटरव्यू में जो है आपसे पूछा जाता है कि हाईएस्ट सैलरी, सेकंड हाईएस्ट सैलरी, फोर्थ हाईएस्ट सैलरी, थर्ड हाईएस्ट सैलरी, फिफ्थ हाईएस्ट सैलरी कैसे फाइंड आउट करना है, मतलब आप क्वेरी लिखो। तो मैं आपको एक ऐसा ट्रिक आज बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप जो है जो भी सैलरी बोले उस ट्रिक उस फॉर्मूला पे जो है आप उसको इजी टू इजी वे में आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो एक्चुअली है क्या फार्मूला, तो मैं आपको बताता हूँ। आ, जैसे कि मान लो आपको सेकंड हाईएस्ट सैलरी फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा या थर्ड हाईएस्ट सैलरी, तो देख सकते हो कि मैंने एक सिंटैक्स लिखा है। सेलेक्ट कॉलम नेम मतलब हो गया आपको सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय या एम्प्लॉय टेबल, जो भी टेबल, एलियास नेम ले लिए हम कुछ भी। वेयर कंडीशन n-1 इक्वल टू, यहाँ पे सब क्वेरी लिखे सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, एलियास टू ले लिए उसी का, वेयर कंडीशन। अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ n-1 का क्या फंडा है। अब मान लो मुझे n मतलब हुआ कि आपकी सैलरी काउंट, मान लो सेकंड, तो सेकंड टू यहाँ होगा, 2 - 1 इक्वल टू 1। थर्ड हाईएस्ट सैलरी, फोर्थ हाईएस्ट सैलरी, फिफ्थ हाईएस्ट सैलरी, तो जितने भी हाईएस्ट सैलरी बोलेगा उसमें से 1 हम माइनस कर देंगे। और ये फार्मूला पे आपको जितने भी किसी भी टाइप की सैलरी फाइंड आउट करना है वो आप इजी टू इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हो। बट मैं आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा इसमें, क्लियरली मैं मेंशन कर दिया यहाँ पे, दिस फार्मूला विल नॉट वर्क विद डुप्लीकेट वैल्यू। मान लो कि आपके टेबल्स में दो एम्प्लॉय का सेम सैलरी है, ठीक है, 5,000 है, तो मान लो सेकेंड सैलरी या थर्ड सैलरी कुछ भी है, तो उस केस में ये फार्मूला वर्क नहीं करेगा। तो कैसे काम करेगा, मान लो ये डुप्लीकेट सैलरी है, तो चलिए उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा इनमें एक अलग फार्मूला। तो अभी हम जानते हैं कि हमें यदि पूछा जाए कि किसी भी टाइप की सैलरी फाइंड आउट करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट, तो हम इजी वे में कैसे क्वेरी लिख सकते हैं और कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं ये भी हम जानते हैं। देन जाके हम जानेंगे डुप्लीकेट वैल्यू के लिए हम क्या फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये जो है सिंटैक्स क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मैं आपको SQL सर्वर में आपको दिखाता हूँ कि कैसे फाइंड आउट करते हैं, और यहाँ मैं आपको और भी क्लियर कर दूँगा कि ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैं यहाँ पे SQL सर्वर में आ गया हूँ और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो है यहाँ पे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए लिखते हैं क्वेरी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय। तो यहाँ पे हम स्टार से हटा के लिखते हैं सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, और इसका एलियास हम ले लेते हैं ई ले लेते हैं, ठीक है। चलो ई वन ले लिए, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं वेयर कंडीशन, वेयर, और मैंने आपको ऑलरेडी बताया था n-1 कंडीशन। तो अब मान लो कि मुझे सेकेंड सेकेंड सैलरी फाइंड आउट करना है, सेकेंड हाईएस्ट सैलरी फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो n-1 इक्वल टू हम दिए थे यहाँ पे आपको सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, इसको ले लेते हैं हम E2 ले लेते हैं, ठीक है। एंड देन वेयर ले लेते हैं हम यहाँ पे E1 डॉट सैलरी, और सॉरी जेंडर आ गया, सैलरी लेस देन E2 डॉट सैलरी, ठीक है। अब चलिए मैं आपको यहाँ बता दूँ, कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे आप देख सकते हो सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय E1, वेयर n-1 जो हम आपको बताए थे ना, n जो है आपका हो गया नंबर ऑफ काउंट, हो गया सैलरी की काउंट जो हो गया सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो मान लो कि हम यहाँ थर्ड सैलरी फाइंड आउट करना चाहते हैं, या मान लो चलो सेकेंड सैलरी फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो n इक्वल टू आपका जो हो गया कितना, 2। तो 2 - 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1।
तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1। ठीक है। तो ये फार्मूला जो है आपको सेकंड हाईएस्ट सैलरी फाइंड आउट करके दिखाएगा। इससे पहले मैं जो आपको जो हूँ टेबल का दिखा देता हूँ तो क्लियर हो जाएगा। स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, यहाँ पे हम चलते हैं, देख लेते हैं टेबल में सेकंड हाईएस्ट सैलरी कौन सा है। तो यहाँ पे 9,000 एंड 8,000, राइट। 8,000 आपको दिख रहा है 5,6,8,3,9, 1,000। तो 9 हो गया आपका फर्स्ट हाईएस्ट सैलरी एंड 8,000 हो गया आपका सेकंड हाईएस्ट सैलरी। तो हम देखते हैं इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हमारा 8,000 आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पे देख सकते हो, चलो ये तो आपको क्लियर हो गया। सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, ये एलियास में इवन यूज़ किया हूँ। वेयर n-1, n-1 मतलब क्या, मेरा सेकेंड हाईएस्ट सैलरी फाइंड आउट करना चाहता हूँ। सेकेंड एन का वैल्यू कितना हो गया 2, 2 - 1 = 1, इक्वल टू सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय एलियास E2 ले लिया, वेयर E1 डॉट सैलरी लेस देन E2 डॉट सैलरी। ठीक है, आप देखिए इसमें आपको एग्जीक्यूट करते हैं इसको। चलिए दोनों को साथ में एग्जीक्यूट करते हैं तो बेटर होगा देखने में। हाँ, अब देखिए ये सेकंड है सैलरी 8,000, तो अब इस टेबल में जाके देखो 8 एंड द फर्स्ट कितना है 9। तो अब देख सकते हो ईजिली इस फार्मूला के थ्रू जो है हम सेकंड है सैलरी, अब बोलोगे सेकंड हो गया, चलिए थर्ड देखना है। तो थर्ड मतलब n = 3, 3 - 1 तो कितना हो गया 2, 2 हो गया यहाँ पे ये वैल्यू। अब चलिए दोनों को एग्जीक्यूट करते हैं हम और थर्ड भी देखेंगे। तो थर्ड कितना है 6, तो यहाँ आप देख सकते हो 9 हाईएस्ट है, 8 सेकेंड है एंड 6 जो है थर्ड हमारा यहाँ पे कितना है 6 है, 6 के बाद 5 है और 1 है। तो इस फार्मूला के थ्रू आप क्या देखो थर्ड भी फाइंड आउट कर लिए हम। अब चलते हैं हम फोर्थ है सैलरी फाइंड आउट करते हैं फोर्थ। तो फोर्थ कितना हो जाएगा 4 - 1 यानी कि 3, 3 करते हैं। ठीक है, अब देखिए तो फिफ्थ फिफ्थ 5,000, तो 5,000 आप देख सकते हो 9 हो गया फर्स्ट, 8 हो गया सेकेंड एंड 6 हो गया थर्ड एंड फिफ्थ हो गया, 5 हो गया आपका फोर्थ। तो अब जो है यहाँ से जो है आप जो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो है आप जो भी सैलरी जितने भी काउंट का आपको फाइंड आउट करना है ईजिली से सिर्फ यहाँ पे एन की वैल्यू को -1 करके आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, चलिए ये तो सही है, यहाँ तक तो सही है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लियरली मेंशन किया था कि ये डुप्लीकेट वैल्यू के लिए वर्क नहीं करेगा। तो ऐसे कैसे होगा, क्योंकि फिर ये इंटरव्यूअर जो है एक क्वेश्चन राइज कर देगा कि चलो ठीक है ये तो आपका सही है मगर क्या ये डुप्लीकेट वैल्यू के लिए काम करेगा? ऑब्वियसली नहीं करेगा। तो डुप्लीकेट के लिए तो भी चाहिए कुछ, है ना। ज़रूरी नहीं है कि किसी टेबल में जो है कोई सैलरी है रिपीटेड नहीं होगा, ऑब्वियसली रिपीटेड होगा। तो डुप्लीकेट के लिए कैसे करेंगे, तो चलिए मैं आपको डुप्लीकेट के लिए बताता हूँ। तो डुप्लीकेट के लिए हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है यहाँ पे हमें, जस्ट चलिए मैं इसको एक कॉपी रखता हूँ जिससे कि आपको पता चले। यहाँ पे मैं डुप्लीकेट डुप्लीकेट रोल डुप्लीकेट सैलरी, ठीक है। डुप्लीकेट सैलरी आएगा तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो चलो यहाँ पे मैं ये पेस्ट कर दिया। और इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे टेबल में डुप्लीकेट नहीं है, तो पहले डुप्लीकेट क्रिएट कर लेते हैं। तो हम देखेंगे कि डुप्लीकेट पे सही में वर्क नहीं करता है, तब जाकर हम डुप्लीकेट की क्वेरी लिखेंगे। तो चलिए मैंने एक यहाँ पे इंसर्ट की ऑलरेडी क्वेरी लिखी हुई है। 8,000 आप देख सकते हो सेकेंड हैंड सैलरी है और 8 है भी नहीं यहाँ पे, तो मैं एक 8,000 का एक और रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेता हूँ उसमें। चलिए हो गया, इंसर्टेड हो गया। यहाँ पे आप जाके देख सकते हो कि डुप्लीकेट सैलरी हो गया 8,000, एक यहाँ हो गया और 8,000 आपका एक यहाँ हो गया, दो डुप्लीकेट। तो ये सेकंड हायर सैलरी की बात है। अब चलिए सेकंड हायर सैलरी हम देखते हैं डुप्लीकेट है तो n-1 यानी कि 2 - 1 तो 1। तो सेकंड हायर सैलरी आपको दिखाता है कि नहीं दिखाता है, ओ दिखा तो रहा है मगर डुप्लीकेटेड दिखा रहा है, तो फिर मतलब ही नहीं है।
काम ही नहीं करेगा तो ऐसे ऐसे में तो नहीं है, हमको सिर्फ और सिर्फ सिंगल रिकॉर्ड चाहिए। चलिए, ये हो गया। तो आप देख सकते हो काम नहीं कर रहा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिंपल है, यहाँ पे हम डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट यूज़ कर लेंगे, और यहाँ पे भी हम क्या यूज़ कर लेंगे, डिस्टिंक्ट यूज़ कर लेंगे। ठीक है, चलिए हो गया। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे, यहाँ पे डिस्टिंक्ट एंड यहाँ पे डिस्टिंक्ट यूज़ करके हम इसको बम। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो है, ओह सॉरी यहाँ पे 3 है, यानी कि फोर्थ है सैलरी हमें निकालना है, सेकेंड है सैलरी। तो यहाँ पे मैं 1 कर दिया, और यहाँ पे देखते हो 8। तो आप देख सकते हो कि इजीली हम जो है इसको हम फाइंड आउट कर लिए हैं, सेकेंड है सैलरी। तो डुप्लीकेट रो के लिए हम जो है उस केस में जो है हम यहाँ पे जो है हम डिस्टिंक्ट यूज़ कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, और इसके अलावा जो भी है सेम ही रहेगा, कुछ नहीं डिफरेंस रहेगा, है ना। ऐसे यदि आप ये सिंटैक्स लिखने के बाद जो है, स्क्वेल कमांड लिखने के बाद जो है, अब यदि आपसे पूछे कि नहीं काम करेगा डुप्लीकेट के लिए, अब यहाँ पे डायरेक्टली आके डुप्लीकेट लगा देना है। यदि इंटरव्यूअर ऐसे कोई ऑब्जेक्शन करे तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सैलरी कर देना, और ये वर्क करेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।